नमस्कार। 100 गांव 100 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ की वर्चुअली बैठक। चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर की चर्चा। सोनिया ने कहा, महामारी के चलते लोग गंवा रहे हैं जान। मोदी सरकार ने कोरोना की चेतावनी को किया नजरअंदाज, जिससे आज देश में बने ऐसे हालात। लगातार चौथे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी। पेट्रोल 25 पैसे और डीजल 33 पैसे प्रति लीटर महंगा। औरैया में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अलविदा की नमाज घरों में ही की रहकर अदा करने की अपील की है। पहले ही मस्जिदों पर नोटिस चस्पा कर घर से नमाज अदा करने की बात की गई थी। रायबरेली के सलोन से बीजेपी विधायक दल बहादुर कोरी का कोरोना से निधन। लखनऊ में चल रहा था इलाज। सीएम योगी ने जताया शोक। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी का निधन। कोरोना से हुआ शेष नारायण सिंह का निधन। ग्रेटर नोएडा के जिम्स में ली अंतिम सांस। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। लगातार दूसरे दिन 4 लाख से ज्यादा केस। 24 घंटे में मिले 4,14,188 मामले। 3,915 लोगों की मौत। उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना का नया रिकॉर्ड। गुरुवार को 8,517 नए मामले। एक दिन में रिकॉर्ड 151 मरीजों की मौत। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 26,780 नए कोरोना केसेस। 28,902 लोग स्वस्थ हुए। एक हफ्ते के अंदर एक्टिव केसों में 50,000 से ज्यादा की कमी। केजरीवाल सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। आंध्र प्रदेश से दिल्ली आने वालों को किया जाएगा 14 दिन का क्वारंटीन। आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर 7 दिन होम क्वारंटीन रहने की मिलेगी इजाजत। ऑक्सीजन टैंकर्स के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने के योगी सरकार का आदेश। कोरोना से खिलाफ लड़ाई में बड़ा फैसला। सीएम योगी ने जल्द टेंडर जारी करने के दिए आदेश। योगी सरकार तेजी से ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में जुटी। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अस्पतालों तक जा रही ऑक्सीजन की आपूर्ति। लोगों को ट्वीट के आधार पर भी की जा रही मदद। कोविड वॉरियर्स को योगी सरकार का तोहफा। मूल वेतन का 25% प्रोत्साहन राशि देने के फैसले पर लगी कैबिनेट की मुहर। रूस ने महामारी के बीच तैयार की नई डोज। स्पुतनिक लाइट नाम से कोरोना का नया टीका किया गया इजाद। सिर्फ एक डोज लेने भर से कोरोना से जंग जीतना होगा आसान। कानपुर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 35 से 40 हजार में बेचता था इंजेक्शन। मेडिकल स्टोर संचालक समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। देवबंद के विधायक ब्रजेश सिंह ने सीएम तीरथ से मुलाकात के बाद किया दावा। हरिद्वार भेल प्लांट से सहारनपुर रोजाना मिलेंगे 500 बड़े ऑक्सीजन के सिलेंडर। कुशीनगर के जिला अस्पताल में हो रही बद इंतजामी। जमीन पर लिटाकर हो रहा मरीजों का इलाज। सरकार के निर्देश के बाद भी सही इंतजाम करने में विफल साबित हो रहे अधिकारी। गोरखपुर में सड़क के किनारे रखा जा रहा है मेडिकल का कचरा, जिसमें पीपीई किट मास्क भी शामिल हैं। लापरवाही के कारण स्थानीय लोगों में बढ़ रहा कोरोना का खतरा। कानपुर में लॉकडाउन का दिखा असर। कम हो रहे कोरोना के मामले। बाजार बंद होने की वजह से कम हो रही संक्रमण की रफ्तार। रामपुर में भी लगा कोरोना कर्फ्यू, लेकिन लोग नहीं कर रहे हैं पालन। बेवजह सड़कों पर घूमते दिखाई दिए। एसपी के आदेश के बाद पुलिस सख्ती से नियमों का करा रही पालन। औरैया में सुबह से खुली दुकानें। जिला प्रशासन की सख्ती के बावजूद लोग कर रहे मनमानी। कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए प्रयागराज में बनाया गया इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल रूम लगातार 24 घंटे कर रहा है काम। पूरे जिले को बांटा गया 14 जोन में। लखीमपुर खीरी में किराने की दुकान पर बिक रही शराब। महंगे दामों पर खुलेआम बेच रहा है शराब की कालाबाजारी का वीडियो वायरल। राजस्थान सरकार भी कोरोना को देखते हुए सख्त लॉकडाउन बढ़ाने का लिया फैसला। राजस्थान में 10 मई से 24 मई के बीच पूरी तरह से रहेगा लॉकडाउन। उत्तराखंड वन विभाग का टूटा कोरोना का कहर। 4 दिनों में 5 से अधिक हुई मौतें। मुख्यालय में भी कई अधिकारी और कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बीच मदद के लिए आगे आए अनिल बलूनी। गुजरात से मंगवाए 1 ट्रक ऑक्सीजन सिलेंडर। इटावा लायन सफारी में कोरोना की एंट्री। एक शेरनी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। 8 शेरनियों के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए।
गोरखपुर चुनाव हिंसा पर पुलिस ने की कार्रवाई। 60 के खिलाफ नामजद, 500 के खिलाफ अज्ञात में एफआईआर, 18 लोगों को जेल भेजा। गोरखपुर में जिला पंचायत सदस्यों के परिणाम में हेराफेरी करने के मामले में आरओ गिरफ्तार। गोरखपुर में जमकर हुआ बवाल। मामले में डीएम ने चुनाव आयोग को कार्रवाई करने के लिए लिखा खत। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के रिजल्ट सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने किया बड़ा ऐलान। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का किया ऐलान। जिला पंचायत सदस्यों को मिली जीत में काफी उत्साहित है पार्टी। बागपत में चोरों ने एक एटीएम में 7 लाख रुपए की चोरी। गैस कटर से एटीएम को काटकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में सेल टैक्स अधिकारी के घर चोरी। बंद फ्लैट में 25 लाख की चोरी सीसीटीवी में कैद हुई। चोरों की तस्वीरें। फिरोजाबाद में बाइक और ऑटो में मामूली टक्कर में बाइक सवार ने ऑटो चालक की जमकर पिटाई की। एक राहगीर ने वीडियो वायरल किया। कानपुर में बीच बाजार 2 महिलाओं में मारपीट। किराए को लेकर हुआ विवाद। बर्रा थाना इलाके का मामला। कानपुर में क्राइम ब्रांच ने 4 मुनाफाखोरों को गिरफ्तार किया है। 9 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 26 ऑक्सीमीटर बरामद। आरोपियों के पास 1.5 लाख रुपए भी मिले। कानपुर के जनपुरा में इंडस्ट्रियल एरिया के ऑक्सीजन के लिए लगती है लोगों की लंबी लाइन। मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर सुबह से लाइन में खड़े रहते हैं लोग। मुरादाबाद ऑक्सीजन को लेकर प्रशासन ने जारी किया नया आदेश। होम आइसोलेशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने पर करना होगा इन्फॉर्म। प्रशासन सिलेंडर की होम डिलीवरी का कर रहा है दावा। बदायूं के वजीरगंज में रिश्वत मांगने के आरोपी दरोगा सस्पेंड। सीओ विसौली की जांच में दरोगा को पाया गया दोषी। जालौन में लॉकडाउन का पालन कराने में जुटी पुलिस। बिना मास्क और बेवजह घर से निकले लोगों का चालान। जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को हैंड टू हैंड जारी किया पास। औरैया में सख्ती से कराया जा रहा कर्फ्यू का पालन। एसपी ने खुद फील्ड में उतरकर बंद करवाई अनावश्यक दुकानें। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी। सिद्धार्थनगर में मेडिकल स्टाफ पर लगा ऑक्सीजन कालाबाजारी का आरोप। प्राइवेट गाड़ियों में ऑक्सीजन सिलेंडर ढोने का वीडियो वायरल। डुमरियागंज में महंगे दामों पर बिक रहा है सिलेंडर। ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर सीएससी सुपरिटेंडेंट का बयान। ऑक्सीजन भरवाने के लिए ले गए थे सिलेंडर। प्राइवेट गाड़ी के इस्तेमाल पर कहा। स्वास्थ्य विभाग से अटैच्ड है कार। सोनभद्र पुलिस की साइबर सेल ने धोखाधड़ी का शिकार हुए शख्स के लौटाए रुपए। साइबर चोरों ने 3 लोगों के खाते से उड़ाए थे 1 लाख रुपए। संत कबीरनगर में कोविड-19 के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। पुलिस पर मिलीभगत का आरोप। गोला चौक इलाके का मामला। बुलंदशहर में पंचायत कर्मियों का नहीं हो सका कोरोना टेस्ट। पंचायत में कर्मचारियों को टेस्टिंग के लिए बुलाया गया था विकास भवन। अंबेडकर नगर में इलाज नहीं मिलने पर पत्नी के सामने पति की मौत। जिला अस्पताल में नहीं मिला था बेड। जालौन में कोविड मरीजों की मदद के लिए आगे आए जनप्रतिनिधि। उरई सदर के विधायक गौरीशंकर वर्मा ने राजकीय मेडिकल कॉलेज में वितरित की खाद्य सामग्री। मुजफ्फरनगर में 25 साल के इंजीनियर ने जीता प्रधानी चुनाव। चरथावल ब्लॉक के दुधली गांव का मामला। पीलीभीत में चुनावी ड्यूटी पर मारपीट मामले में दरोगा राम नरेश पाया गया दोषी। ड्यूटी पर जाने से पहले पैरामिलिट्री स्टाफ और दरोगा में हुई थी मारपीट। आगरा में कोविड मरीजों तक मेडिकल फैसिलिटी पहुंचाने को लेकर मीटिंग। आईजी रेंज आगरा ने डॉक्टर से बातचीत करके घर घर पहुंचने की बनाई प्लानिंग। मुरादाबाद के मछोला में छेड़छाड़ का विरोध करने पर नाबालिग की पिटाई। मनचले ने लड़की को जमीन में पटककर मारा। लड़की की हालत गंभीर। बरेली में दबंगों ने की महिला की पीट कर हत्या। चुनावी रंजिश में मर्डर का आरोप। भूता थाना क्षेत्र के भंडरिया गांव का मामला। बरेली के फरीदपुर मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाशों में से 2 तमंचे और कारतूस बरामद। दोनों पर 50-50 हजार का इनाम। सीतापुर में चुनावी रंजिश में गोलीबारी। जिला पंचायत सदस्य और प्रधान के बीच गोलीबारी। फायरिंग में 5 लोग घायल। हरदोई में रेलिंग तोड़कर पुल से नीचे गिरा ट्रक। 2 पुलिसकर्मियों समेत ड्राइवर की मौत। चोरी का ट्रक बरामद करके ले जा रही थी पुलिस। बाराबंकी में जमीन के विवाद में 2 गुटों में चली ईंट पत्थर। दोनों तरफ से कई लोग घायल। मसौली इलाके का मामला।
एटा में दबंगों ने दुकानदार के साथ की जमकर मारपीट, कोतवाली अलीगंज के मेन बाजार का मामला। पीलीभीत के बिसलपुर में कच्ची शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, 15 लीटर अवैध शराब बरामद, शराब बनाने का सामान बरामद। ललितपुर में चेकिंग के दौरान एमपी ब्रांड की शराब बरामद, बोलेरो में भरकर ले जा रहे थे शराब, आरोपी 2 गिरफ्तार किए गए। हरदोई में प्रधानी चुनाव के जीतने के बाद जश्न मनाने वाले 15 प्रधानों पर मुकदमा, प्रधानों के 300 समर्थकों के खिलाफ भी एफआईआर, कोविड गाइडलाइन उल्लंघन का आरोप लगा। हरदोई में शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर से लगी आग, ज्यादा लोड होने के चलते ट्रांसफार्मर में आग लगी, ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिजनौर में अज्ञात कारणों के चलते गन्ने के खेत में लगी भीषण आग, किसानों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, कई बीघा गन्ना जलकर खाक। कुशीनगर में मोबाइल टावर में लगी आग, सर्वर रूम के सारे उपकरण जलकर राख, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। हाथरस में बैटरी बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, तेज धमाके की आवाज के साथ फैक्ट्री की दीवार भी उड़ी, आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के नागपुर से हैदराबाद जा रहे विमान ने जैसे ही उड़ान भरी, उसका पहिया हुआ अलग, क्रैश लैंडिंग की आशंका के बीच रनवे पर अग्निशमन दल के सभी कर्मचारी पूरी तरह से तैयार रहे। दिल्ली से देश के कई हिस्सों में जाने वाली ट्रेन रद्द, शताब्दी, जनशताब्दी, दुरंतो और राजधानी समेत कई एक्सप्रेस ट्रेन रद्द, बुकिंग न होने के चलते लिया गया फैसला। लखीमपुर खीरी में कुआं पूजन समारोह में तमंचे पर हुआ डिस्को डांस, वीडियो वायरल, पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही। देवरिया में अधिक संख्या में शवों के अंतिम क्रिया होने से कई गांव वाले आक्रोशित, लोगों पर हमला कर दे रहे जान से मारने की धमकी, मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। बुलंदशहर में कोरोना काल में राष्ट्र चेतना मिशन ने दिखाई दरियादिली, कोरोना से पीड़ित लावारिस मृतकों का कर रहे हैं अंतिम संस्कार। मथुरा के नए बस स्टैंड के पीछे अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी, संदिग्ध हालात में मिले शव को देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत के बाद परिजनों ने किया थाने का घेराव, मृतकों के परिजनों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया, सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। बागपत में पीएसी के जवानों को लेकर जा रहा ट्रक पलटा, हादसे में 24 से ज्यादा जवान घायल, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। टेरे के खंसाली क्षेत्र के नीलचामी और पीपलों में फटा बादल, बाजार में घुसा भारी मलबा, जनहानि की नहीं है कोई सूचना। बुलंदशहर में प्रेमिका से प्रेम में धोखा खाकर युवक खंबे पर चढ़ा, आत्मदाह करने का किया प्रयास, लोगों ने समझाने की कोशिश की लेकिन आशिक ने नहीं सुना। कासगंज में बिजली के पोल की चपेट में आने से भैंस की मौत, लोगों ने विद्युत विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप, गुस्साए लोगों ने भैंस का शव सड़क पर रखकर जाम लगाया। सीतापुर में दीवार गिरने से 2 भाइयों की मौत, परिवार वालों में मचा कोहराम, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानवी कपूर की ग्लैमरस तस्वीरें हुई वायरल, फोटोज में दिखा एक्ट्रेस का बोल्ड अवतार। जूही चावला के फार्म पर लगे रसीले आम, एक्ट्रेस बोली कि ज्यादा लाऊंगी पेड़, फार्म हाउस पर लदे आमों की तस्वीर शेयर की। जैकलिन फर्नांडिस ने जरूरतमंद लोगों को खिलाया खाना, बोली इससे शांति की शुरुआत होती है। शनाया कपूर डांस करते करते भूल बैठी, स्टेप्स दिए क्यूट रिएक्शन, डांस का वीडियो वायरल। केकेआर की टीम ने जारी किया वीडियो संदेश, लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने का आग्रह किया। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।